23 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राजधानी पटना में हुई अपोजिशन की मीटिंग के बाद एक बड़ी घोषणा कर दी गई है, यानी कि एक बड़ा ऐलान किया गया है। हालांकि 10 या 12 तारीख को शिमला में दूसरी मीटिंग होने वाली है, उससे पहले इस बात की घोषणा कर दी गई कि आखिरकार इस गठबंधन का जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 में नया गठबंधन वजूद में आ रहा है, उसका नाम आखिरकार क्या होगा। यानी हम आपको बता रहे हैं कि यह घोषणा कर दी गई है कि इस अलायंस का क्या नाम होगा। जैसे मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में यूपीए 1 यूपीए 2 बना था, और जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त एनडीए बना था, गठबंधन बना था। उसी तरह से अब गठबंधन के नेताओं ने सलाह मशवरा करके इस गठबंधन का नया नाम दे दिया है, यानी इसका नाम जो है पीडीए कह दिया गया है। यानी पहले यूपीए था, यूपीए 1 यूपीए 2, लेकिन अब जब कांग्रेस के साथ साथ सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ जमा हो रही है तो इसका नाम भी अलग किया गया है और यूनिक तरीके का राजनीतिक तौर पे नाम रखा गया है। उसके नाम की घोषणा कर दी है। हम आपको बता रहे हैं कि उसका नाम जो है पीडीए कर दिया है, यानी पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, इस नाम से गठबंधन की घोषणा की गई है। और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उसकी तरफ से इसकी घोषणा की गई है। जो मीटिंग होने वाली है शिमला में, उसमें इस पर मोहर लग सकता है। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल थे, लेकिन ये जो कहा गया था कि पटना की मीटिंग की कामयाबी के बाद अगली मीटिंग शिमला में रखी जाएगी और वहां पर सारे नेता, विपक्ष के सारे नेता जमा होंगे, वहां पर सीटों के बंटवारों को लेकर के बातचीत होगी। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा था कि एक बात जहन में हम लोगों को रखनी चाहिए कि हम सब एक साथ हैं, एकजुट होकर के बीजेपी की जो तानाशाही है उसके खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। लेकिन अब इसमें बड़ी कामयाबी मिली है कि गठबंधन की मीटिंग जैसे ही खत्म हुई उसके बाद किसी तरह का बयान किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं आया, सबने सहमति जताई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जो मीटिंग हुई उसे गठबंधन के नेताओं ने ऐतिहासिक मीटिंग माना, कामयाब मीटिंग माना। और उस मीटिंग के फौरन बाद जो है अब इस बात की घोषणा कर दी गई है कि इस अलायंस का नाम पीडीए रख दिया गया है। इस पर आधिकारिक बयान अभी आना बाकी है। 10 से लेकर के 12 जुलाई के बीच में किसी दिन शिमला में सभी अपोजिशन के नेता जमा होंगे, वहां पर इस बात की घोषणा हो जाएगी, वहां ऐलान हो जाएगा और साथ ही साथ किन राज्यों में किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलने वाली है। कांग्रेस आखिरकार किन मामलों को लेकर के छोटी पार्टियों के साथ अलायंस करेगी, कितनी सीटों पर उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इन सारे मुद्दों पर इस बीच में जो समय है 23 तारीख से लेकर के 10 और 12 जुलाई के बीच का, उस दौरान ये सारी चीजें तय हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेता समेत सब लोगों ने यह कहा कि 23 तारीख को नीतीश कुमार की अगुवाई में जो मीटिंग हुई थी वो बड़ी ऐतिहासिक थी, कामयाब मीटिंग थी। और इस मीटिंग की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने और भारतीय जनता पार्टी को 2023 में इस सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात गठबंधन के सभी नेता कह रहे हैं। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर एक नई घोषणा होनी है कि भाई किन पार्टी को किन किन जगहों पर किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, उस पर सहमति बनना है। कॉमन मिनिमम जो एजेंडा है, प्रोग्राम, वो तय होगा कि आखिरकार क्या घोषणा की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 में जो मैनिफेस्टो जारी होगा उसके मुताबिक, उसके अनुरूप ही गठबंधन भी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा। लेकिन उससे पहले आखिरकार इस गठबंधन का नाम क्या होगा, उस नाम की घोषणा कर दी गई है और नया नाम दे दिया गया है इसका पीडीए। लोगों को लग रहा था कि यूपीए 1 यूपीए 2 यूपीए 3 हो सकता है, लेकिन इस गठबंधन का नाम पीडीए रख दिया गया है और अगली मीटिंग में इसकी घोषणा होगी। साथ ही साथ सीटों के बंटवारे पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जो गठबंधन बन रहा है उसमें निर्णय आने की संभावना है। सीमा अख्तर, पटना।